दोस्तों, हॉरर फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की यह कहानी उत्तराखंड की एक ऐसी नदी की जो भूतिया मानी जाती है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवगढ़ के पास बहने वाली काला पानी नदी दूर दूर तक अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। नदी का पानी इतना साफ और चमकदार था कि लोग इसे प्रकृति का उपहार मानते थे। लेकिन इस नदी के साथ जुड़ी एक स्याह कहानी ने इसे डर और रहस्य का प्रतीक बना दिया था। गांव वालों का कहना था कि सालों पहले इस नदी के पास एक खूनी नरसंहार हुआ था। वहां रहने वाले लोग अज्ञात हमलावरों के शिकार बने थे। कहते हैं कि मरने वालों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं, खासकर रात के समय। इस नदी के पास अजीब सी आवाजें, चीखें और परछाइयां दिखती हैं। 2022 की गर्मियों में अर्जुन और रिया, दो भाई बहन, देवगढ़ गांव में छुट्टियां मनाने आए। दोनों शहर के शोर शराबे से दूर इस शांत जगह पर खुश थे। एक शाम गांव के बुजुर्ग रामलाल ने उन्हें नदी की कहानी सुनाई। इस नदी को काला पानी क्यों कहते हैं जानते हो? रात के समय यहां से गुजरने वाले कभी सुरक्षित नहीं लौटे। यहां की आत्माएं परेशान करती हैं। रिया ने यह कहानी सुनकर मजाक में कहा, यह तो बस डराने की बातें लगती हैं। अर्जुन ने भी इसे हंसी में टाल दिया, लेकिन दोनों के मन में नदी के रहस्य को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। अर्जुन और रिया ने तय किया कि वे एक रात नदी के किनारे बिताकर सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना कि वे नहीं माने। उस रात चांदनी रात थी। अर्जुन और रिया ने नदी के किनारे तंबू लगाया। चारों ओर सन्नाटा था, बस पानी के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। रिया ने अर्जुन से कहा, यहां तो सब शांत है, लोग बेवजह डरते हैं। रात के करीब 12 बजने वाले थे। अचानक नदी का बहाव तेज हो गया। पानी में हलचल शुरू हो गई। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर पानी की ओर देखा। उसे कुछ अजीब लगा, जैसे पानी के नीचे कुछ हिल रहा हो। रिया ने कहा, क्या ये मछलियां हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, ये कुछ और है। कुछ ही पलों में उन्हें पानी के पास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों चौंक गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी नदी के पानी में एक परछाई दिखाई दी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुमने वो देखा? रिया ने सिर हिलाया, हां, पर वो क्या था? दोनों ने उस परछाई की ओर ध्यान दिया। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसानी चेहरा बनने लगी। चेहरा सफेद, आंखें गहरी और खाली। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। डर के मारे रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा, हमें यहां से जाना चाहिए। जैसे ही वे तंबू उठाने लगे, अचानक नदी के दूसरी तरफ से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। वह आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत करके उस तरफ देखा। उसने देखा कि नदी के ऊपर धुएं जैसी आकृतियां बन रही थीं। वे आकृतियां इंसानी रूप ले रही थीं। उनका रंग गहरा और आंखें लाल थीं। तभी नदी के पानी में बुलबुले उठने लगे। पानी का बहाव और तेज हो गया। अर्जुन और रिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा हो। दोनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन उनके पैर भारी हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। पीछे मुड़कर देखा तो वही आकृतियां तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। गांव पहुंचने पर उन्होंने यह कहानी अपने दादा को बताई। उनके दादा ने गंभीर आवाज में कहा, तुमने बड़ी गलती की। काला पानी की आत्माएं शांति चाहती हैं। उन्हें परेशान करना खतरनाक है। उस घटना के बाद अर्जुन और रिया कभी उस नदी के पास नहीं गए, लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात के समय नदी के पास से गुजरने पर चीखें सुनाई देती हैं और रहस्यमयी परछाइयां दिखती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी कहानी ला सकें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल में भेज सकते हैं।